Hello everyone, welcome back in Rai Smart Classes. Today we will study CBSE or NCERT Science Class 10 Chemical Reactions and Equations Chapter 1 Session 4. In this session we will learn oxidation and reduction reactions, exothermic reaction, endothermic reaction, effects of oxidation reaction in everyday life. I will try to elaborate each topic deeply in English and Hindi mix through PowerPoint presentation to understand easily. At the end of each slide, hold a slide for a minute so that you may write down the details for notes preparation and practice. Now let us begin the topics. Oxidation and reduction reactions. This reaction also known as redox reaction. तो हम सबसे पहले जानते हैं ऑक्सीडेशन होता क्या है. ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और नॉन मेटेलिक एलिमेंट और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और मेटेलिक एलिमेंट फ्रॉम ए कंपाउंड इज नोन एज ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन में क्या होता है, किसी जो कंपाउंड है उसमें से या तो ऑक्सीजन का एडिशन होता है या कोई नॉन मेटेलिक एलिमेंट का एडिशन होता है या हाइड्रोजन का रिमूवल होता है या कोई मेटेलिक एलिमेंट का रिमूवल होता है. दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन. मतलब किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन और नॉन मेटेलिक एलिमेंट मतलब नॉन मेटल का जोड़ना या हाइड्रोजन और मेटल एलिमेंट का निकलना, दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन. In other words, elements or compound in which oxygen or non-metallic element is added or hydrogen or metallic element is removed are called to be oxidized. मतलब ऑक्सीडेशन क्या है कि कंपाउंड से ऑक्सीजन और नॉन मेटल जुड़ते हैं या हाइड्रोजन या मेटेलिक एलिमेंट रिमूव होते हैं, दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडाइज्ड. वैसे रिडक्शन, रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन में सेम अपोजिट एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और मेटेलिक एलिमेंट और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और नॉन मेटेलिक एलिमेंट फ्रॉम अ कंपाउंड इज कॉल्ड रिडक्शन. किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन और मेटेलिक एलिमेंट के एडिशन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और नॉन मेटेलिक एलिमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन. The compound or element which goes under reduction is called to be reduced. जो भी कंपाउंड और एलिमेंट जब में रिडक्शन होता है मतलब तो उसको कहते हैं कि रिड्यूस्ड हो गया. यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस टुगेदर, एक साथ होता है. ऑक्सीडेशन होगा फिर रिडक्शन होगा, दैट इज टेक प्लेस साइमल्टेनियस. एक हुआ फिर रिडक्शन होगा, मतलब एक के बाद एक होता है. दैट इज ऑल्सो नोन एज redox reaction. When oxidation and reduction take place simultaneously, that is known as redox reaction. तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को redox रिएक्शन भी कहते हैं. आगे इस नेक्स्ट स्लाइड में एग्जांपल देखेंगे और समझेंगे कैसे एडिशन हो रहा है ऑक्सीजन एंड मेटेलिक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन में, वही रिडक्शन में एडिशन हाइड्रोजन का और मेटेलिक एलिमेंट का हो रहा है. इस नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझेंगे.
Continue to next slide. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? मतलब द सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन जब होता है, जो ऑक्सीजन देता है, दैट इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब कि जिसमें द सब्सटेंस विच रिमूव्स हाइड्रोजन आर कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग। जहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव करता है या ऑक्सीजन देता है, दैट इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वैसे रिड्यूसिंग एजेंट, यहाँ पे द सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, और द सब्सटेंस विच रिमूव्स ऑक्सीजन इज ऑल्सो कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। तो जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो होता है जो रिडक्शन में हाइड्रोजन देता है या ऑक्सीजन का रिमूवल होता है, दैट इज ए रिड्यूसिंग एजेंट। मैं पहले भी बताया, द रिएक्शन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक प्लेस साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। जब एक दूसरे ऑक्सीडेशन हुआ फिर रिडक्शन हुआ, बोथ एक साथ होते भी एक साथ हैं, तो साइमल्टेनियसली, तो इसी को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ देखिए, हम समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ रिएक्शन हो रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट हो रहे हैं, क्या बन रहा है? CO2। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन। यहाँ कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हुआ, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन। वही एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यहाँ पे Fe मतलब आयरन, S मीन्स सल्फर, FeS जो बन रहा है, तो आयरन का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन होता है। क्या यहाँ पे जो सल्फर है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वैसे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या हो रहा है? H2S है, हाइड्रोजन सल्फाइड, इसमें से रिमूवल हो रहा है, HBr बन रहा है ब्रोमीन से रिएक्ट करके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? हाइड्रोजन का तो ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फाइड यहाँ हो रहा है। तो जो हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन का रिमूव होना, दैट इज ऑक्सीडेशन। वैसे ही रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, तो इलेक्ट्रो पे क्या है? Ki प्लस H2, क्या बन रहा है? I2 और KOH। तो यहाँ पे क्या हुआ? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जो है उसका रिमूवल हुआ। तो दैट मीन्स क्या? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा? जो जिसे ऑक्सीजन है, सल्फर है, ब्रोमीन है इस रिएक्शन में, इसमें H2O2 है, ये सारे क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सब्सटेंस व्हिच ब्रिंग्स अबाउट ऑक्सीडेशन, मतलब जो देता है। अभी हमने पीछे पढ़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो यहाँ इस एग्जांपल में क्या है? यहाँ पे ऐड हो रहा है ऑक्सीजन, यहाँ पे सल्फर, यहाँ ब्रोमीन, तो ये यहाँ क्या है? H2O2, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो यहाँ सारे ये ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, दैट इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीजन, सल्फर, ब्रोमीन, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ऑल आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो ऑक्सीडेशन के लिए देते हैं। तो जैसे यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो जो यहाँ पे कार्बन का जो ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसमें जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रोल है, तो ये सारे जो ऑक्सीजन, सल्फर, ब्रोमीन और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, ये सारे क्या? दैट सब्सटेंस आर कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
नेक्स्ट स्लाइड। रिडक्शन रिएक्शन इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या है, इनटू नाइट्रोजन, यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, तो दैट इज ए रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन। क्या बना, 2NH3। वैसे ही एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन, ये क्या है, एसएन क्लोराइड, टीन क्लोराइड। एसएन किसका सिंबल है, टीन का। यहाँ पे क्या हो रहा है, मर्क्यूरी क्लोराइड है, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, टीन टेट्रा क्लोराइड, SnCl4, और यहाँ पे मर्क्यूरस क्लोराइड। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, रिडक्शन हो रहा है, मर्क्यूरी क्लोराइड का रिडक्शन होके और मर्क्यूरस क्लोराइड में चेंज हो जा रहा है। वैसे यहाँ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, reduction involves addition of hydrogen, addition of electropositive element, removal of oxygen, removal of electronegative element। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ जेडोनो से जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो जिंक प्लस CO कार्बन मोनोऑक्साइड, तो यहाँ रिडक्शन हो रहा है जिंक ऑक्साइड का। वैसे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो यहाँ फेरिक क्लोराइड है, फेरिक क्लोराइड से क्या बन रहा है, फेरस क्लोराइड, तो यहाँ फेरिक क्लोराइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलेंगे, ये हाइड्रोजन, ये क्या है, मर्क्यूरी क्लोराइड, कार्बन, ये सारे दैट आर कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट इज अ सब्सटेंस व्हिच ब्रिंग अबाउट, जो रिडक्शन के लिए लाता है, दैट सब्सटेंस नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो इन सारे एग्जांपल्स में, अब जैसे हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन हो रहा है, वैसे ही यहाँ ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रिमूवल हो रहा है। तो ये सारे हाइड्रोजन, HCl2, कार्बन, ये वाला रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ देखो एग्जाम्पल, अब यहाँ पे आयरन है Fe प्लस USO4, दैट गिव्स FeSO4 प्लस Cu। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, Fe से Fe प्लस 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो आयरन का क्या हुआ, आयरन रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहाँ पे आयरन दैट इज ए रिड्यूसिंग है। यहाँ कॉपर गेन कर रहा है, Cu प्लस 2 हो गया, तो रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे प्लस 2 ही, तो यहाँ Cu जो है कॉपर है, कॉपर इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पे जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव्स जिंक प्लस CO, तो जिंक ऑक्साइड क्या हो रहा है, रिड्यूस होके जिंक हो रहा है, दैट इज रिडक्शन। कार्बन ऑक्सीडाइज होके कार्बन मोनोऑक्साइड, दैट इज ऑक्सीडेशन। तो यहाँ रिड्यूस, तो ये ऑक्सीडाइजिंग हो गया, जिंक ऑक्साइड जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट है। कार्बन, तो मतलब कार्बन क्या कर रहा है, ये रिडक्शन के लिए वो कर रहा है, तो रिड्यूसिंग एजेंट में जिंक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दैट इज रिड्यूस हो रहा है, जिंक ऑक्साइड से रिड्यूस होके जिंक बन रहा है, तो जिंक ऑक्साइड जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है, तो यहाँ ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो कार्बन इज रिड्यूसिंग एजेंट। तो दैट आर द एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन।
नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है? एक्सोथर्मिक मतलब एनर्जी रिलीज करना, एनर्जी सराउंडिंग को देना, सराउंडिंग में एनर्जी मतलब बढ़ जाना, टेम्परेचर बढ़ जाना। तो रिएक्शन which produce energy in the form of light or heat is called exothermic reaction. Most of the decomposition reaction are exothermic. Thus, in exothermic reaction, energy is transferred into the surrounding. मैंने अभी आपको बताया कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, जो एनर्जी है किस फॉर्म में, या तो लाइट और हीट के फॉर्म में सराउंडिंग को देता है। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं, हम ठंडी में जलाते हैं लकड़ी, तो हमारे आसपास जो सराउंडिंग में गर्मी देता है। आप कैंडल भी जलाते हैं, ये देखिए विस्फोट हो रहा है, जैसे हम एटम बम या न्यूक्लियर बम जो भी वो करते हैं, जो इंडस्ट्री में ये जो निकलते हैं, तो ये सारे जो हीट सराउंडिंग को, हीट और लाइट सराउंडिंग को देते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक। तो जितना डिकम्पोजिशन होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन, आपको पहले भी बताया कि डिकम्पोजिशन थे, तो थर्मल डिकम्पोजिशन, तो मोस्ट ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक। एज फॉर एग्जांपल, respiration is a decomposition reaction in which energy is released. हम respiration होता है, respiration क्या, ग्लूकोज और ऑक्सीजन जब होता है तो लेता है, तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी देता है। तो दैट इज ए एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वैसे ही व्हेन क्विक लाइम इज एडेड टू वाटर इट रिलीज एनर्जी। आप देखे होंगे क्विक कैल्शियम ऑक्साइड, जब भी चूना आप लाके घर पे पानी में डालते होंगे, तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, सिल्क लाइम जिसको बोलते हैं, वो आप देखेंगे वहां पे हीट हीट भी होता है, आप बुलबुला देखेंगे हीट का निकलते हुए, तो दैट इज अ एनर्जी। तो जो एनर्जी है इस रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी सराउंडिंग में मतलब टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो दैट इज ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट स्लाइड। एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन जस्ट अपोजिट टू एक्सोथर्मिक है। इसमें क्या होता है, एक्सोथर्मिक में एनर्जी रिलीज करता है और सराउंडिंग में एनर्जी और एज ए इन द फॉर्म ऑफ लाइट और हीट जो बढ़ता है। एंडोथर्मिक सराउंडिंग से अब्जॉर्ब करता है हीट को, खुद चाहिए उसको, तभी होता है। तो ए केमिकल रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी अब्जॉर्ब इज कॉल्ड endothermic reaction. A reaction that the system absorbs energy from its surrounding in the form of heat. तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट सराउंडिंग से खुद अब्जॉर्ब करता है, या तो आप हीट देते हैं या हीट अब्जॉर्ब। जैसे एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का जब डिकम्पोजिशन करना होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट जब हीट उसको मिलता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज हीट इज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द रिएक्शन। वैसे ही जब आप अगर कार्बन डाइऑक्साइड H2 और उस पर जब सनलाइट पड़ता है, तो क्या पड़ता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे क्या है, उसको सनलाइट से हीट मिल रही है, जब हीट उसको मिलता है तो वही कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे क्या है कि सराउंडिंग से एनर्जी
गेन करता है, तो सराउंडिंग कूल हो जाता है। एक तरह से कहें तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या है कि हीट को ऑब्जर्व कर लेता है, तो सराउंडिंग में कूलिंग होगा एंडोथर्मिक रिएक्शन में। एक्सोथर्मिक में क्या है कि सराउंडिंग में हीट फैलता है, तो सराउंडिंग गर्म होगा। नेक्स्ट स्लाइड। इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ। जो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होते हैं उनके हमारे लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो सबसे पहला क्या कोरोजन होता है। कोरोजन और रेंसिडिटी, ये दो हम डेली लाइफ में देखते हैं, और ये दोनों ही ड्यू टू ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। तो corrosion is one of the most common phenomena that we observe in our daily lives. You must have noticed that some objects made of iron are covered with an orange or reddish brown colored layer at some point in time. The formation of this layer is a result of chemical process known as rusting, which is a form of corrosion. तो जो corrosion है क्या है, जैसे कि आप भी नोटिस किए होंगे, आयरन पे जंग लग जाना। जंग क्या होता है, ब्राउन कलर का हो जाता है, तो ड्यू टू कोरोजन। जब आयरन एयर और वाटर के कांटेक्ट में आता है हमारे उसमें, तो धीरे धीरे उस पर कोरोजन लगता था। हम उसको, ये ड्यू टू द ऑक्सीडेशन रिएक्शन के चलते। तो कोरोजन कैन बी एन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस सिंस इट यूजुअली इन्वॉल्व्स redox reaction between the metal and certain atmospheric agents such as water, oxygen, sulfur dioxide। तो जो कोरोजन क्या है, एक रेडॉक्स रिएक्शन है, इसलिए कोरोजन होता है। ये क्यों होता है, जो मेटल है और जो हमारे एटमॉस्फेयर में एटमॉस्फेरिक एजेंट ऑक्सीजन है, वाटर है, सल्फर डाइऑक्साइड है, इन सबों से रिएक्ट करता है, और उसी के चलते जिसे रस्टिंग, रस्ट लग जाता है, जंग लग जाना, आयरन पे जंग लग जाना, कॉपर पे के भी कलर चेंज हो जाते हैं। तो ये सारे ड्यू टू ऑक्सीडेशन। सेकेंड, रेंसिडिटी। undesirable change take place in oil containing food items due to oxidation of fatty acid। अब देखते होंगे कि अगर हम चिप्स का ही पैकेट ले लें, चिप्स का पैकेट अगर आप ओपन छोड़ देंगे, चिप्स ऑयल होता है, ओपन ऐसे ही कुछ टाइम के लिए छोड़ दे तो उसमें बैड स्मेल आने लगता है। तो ये जितने भी ऑयली फूड होते हैं वो एक टाइम पे डिग्रेड हो जाते हैं ड्यू टू फैटी एसिड। तो ऑक्सीडेशन का जो वहाँ पे फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो रेंसिडिटी और कोरोजन, ये दो चीज जो हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं ड्यू टू ऑक्सीडेशन रिएक्शन, मतलब रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक प्लेस। अब इसको थोड़ा और डिटेल में जानेंगे, तब तक आप इसको लिख लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए। फिर नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। क्रोजन, अभी हमने आपको बताया द प्रोसेस ऑफ स्लो कन्वर्जन ऑफ मेटल इनटू देयर अनडिजायरेबल कंपाउंड ड्यू टू देयर रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, वाटर, एसिड, गैस एक्सेट्रा प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड कोरोजन। जो कोरोजन है क्या है, किसी भी मेटल का स्लो, ये स्लो प्रोसेस है, ये नहीं कि अभी आप रखे और हो जाता है। तो एक तरह से धीरे धीरे वो कन्वर्ट होता रहता है। क्यों, मेटल पे जब ऑक्सीजन, वाटर, एसिड भी, गैस भी, कुछ जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं, वो जब मेटल से रिएक्ट करते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, एग्जांपल रस्ट,
जब आयरन पे जंग लग जाना, ये दैट इज एग्जाम्पल ऑफ करोजन। तो रस्टिंग क्या है? आयरन व्हेन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर फॉर्म्स रेड सब्सटेंस विच इज कॉल्ड रस्ट। जब अभी हमने आपको करोजन बताया, वैसे आयरन जब ऑक्सीजन और मॉइस्चर मीन्स वाटर से रिएक्ट करता है, तो आप देखेंगे कि ब्राउनिश कलर का, रेड कलर का हो जाता है, दैट इज कॉल्ड रस्ट। जैसे कि आयरन, यहाँ पे क्या है, आयरन है, आयरन सॉलिड, ऑक्सीजन गैस से जब वो रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो क्या Fe2O3 प्लस X, ये जो H2 है, तो यही रस्ट है, दैट इज अ रस्ट। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। अब ये रस्ट के फॉर्म में रेड कलर में हो जाता है, तो दैट इज ए रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है? एक तरह से रेडॉक्स रिएक्शन है। कोरोजन रस्टिंग क्या करता है? कोरोजन weakens the iron and steel object and structure such as railing, car bodies, bridge, ships and cuts short their life। तो जो रस्टिंग से क्या हो जाता है, जो आपका आयरन है वीक हो जाता है, उसकी जो सेल्फ लाइफ है वो घट जाती है। वैसे ही आयरन से जो भी कार की बॉडी बनती हैं, रेलिंग बनते हैं, ब्रिज बनते हैं, शिप बनते हैं, तो इन सब में रस्ट लगने से उनकी जो स्ट्रेंथ है वो कमजोर होते जाते हैं धीरे धीरे, और उनकी जब कमजोर होते जाएंगे तो उनकी जो सेल्फ लाइफ है वो भी कटता जाएगा, तो उनकी लाइफ शॉर्ट होती जाती है। दैट इज रस्टिंग जो है वो हमारे जो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन, वाटर और ये है, इनसे जब कोई मेटल रिएक्ट करता है तो एक उसको ऑन दी होल कोरोजन बोलते हैं। जैसे आयरन पे अगर रिएक्शन हुआ, दैट मीन्स रस्टिंग हुआ, जंग लग जाना। आयरन में हम बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। कोरोजन ऑफ कॉपर, कॉपर पे भी कोरोजन। कॉपर ऑब्जेक्ट लूज देयर लस्टर एंड शाइन आफ्टर सम टाइम्स बिकॉज द सरफेस ऑफ देयर ऑब्जेक्ट एक्वायर ए ग्रीन कोटिंग ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर। तो देखते हैं कॉपर का कोई भी आप पोट लेते हैं, बर्तन आप घर में यूज करते होंगे, तो जो अगर हम नया खरीद के लाते हैं, उसकी जो चमक है, साइन है, वो सब धीरे धीरे क्या होता है, एक ग्रीन कलर में बदलता जाता है। तो जो ग्रीन कलर होता है वो किस चीज का होता है? कॉपर कार्बोनेट का। वो क्यों होता है? क्योंकि जब एयर और वाटर से वो कांटेक्ट करता है, तो वहां पे उसके ऊपर बेसिक कॉपर कार्बोनेट का कोटिंग हो जाता है, दैट इज अ ब्राउन कलर दिखने लगता है। तो ऐसे ही मतलब ग्रीन कलर दिखने लगता है। तो कॉपर पे भी दैट इज कॉल्ड कोरोजन ऑफ कॉपर। तो कॉपर पे कोरोजन मतलब कॉपर की जो ओरिजिनल शाइनिंग होती है, जो लस्टर होती है उसका, वो चेंज होके ग्रीन कलर की कोटिंग उसके ऊपर हो जाती है, जो कॉपर कार्बोनेट होती है ड्यू टू एक्सपोज टू एयर, जो मॉइस्चर और एयर के मिश्रण से। तो जब कॉपर पे देख रहे हैं, एज फॉर एग्जांपल कॉपर कार्बन डाइऑक्साइड से मॉइस्ट एयर है, ऑक्सीजन H2O सब मिल रहा है, इसको रिएक्ट कर रहा है, तो CuCO3 प्लस CuOH वोल्टेज, दिस इज बेसिक कॉपर कार्बोनेट। तो जो ये बनता है दैट इज ए ग्रीन कलर का, ये एक कोटिंग हो जाता है, दैट इज कॉल्ड कोरोजन ऑफ कॉपर। नेक्स्ट, कोरोजन ऑफ सिल्वर मेटल। सिल्वर मेटल का भी, द सरफेस ऑफ सिल्वर मेटल गेट्स ट्रेनिस्ड, becomes dull on exposure to air due to the formation of coating of black silver sulfide Ag2S। इसका फॉर्मूला है Ag2S on its surface by the action of H2S gas present in the air। मतलब क्या कह रहा है, जब जो सिल्वर मेटल है वो डल कलर में हो जाता है जब एक्सपोजर एयर का होता है, क्योंकि एयर में क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस और एयर के चलते, तो
उस पे ब्लैक सिल्वर सल्फाइड की कोटिंग हो जाती है, तो डल कलर दिखने लगता है। दैट इज ए कोरोजन ऑफ सिल्वर मेटल। यहाँ थोड़ा सा हमने गलत लिख दिया, ये दैट इज एजी है, सीयू लिखा गया। तो सिल्वर सिल्वर जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड से जब रिएक्ट करता है तो Ag2S सिल्वर सल्फाइड जो इसकी डल कलर कर देता है सिल्वर का, सिल्वर मेटल का, ड्यू टू कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड। तो उस पे ब्लैक कलर, तो इसीलिए जो सिल्वर मेटल का कलर है वो डल कलर हो जाता है। दैट इज कॉल्ड करोजन ऑफ सिल्वर मेटल। आप एक बार ये मिस्टेक सुधार लीजिएगा, सीयू कॉपर का होता है, एक्चुअली एजी लिखना था, यहाँ पे सीयू लिख गया है, तो आप इसको ठीक करके एजी कर लीजिएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। अब प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, हम कोरोजन को कैसे कंट्रोल करें। तो प्रिवेंटिंग कोरोजन इज utmost important in order to avoid huge losses। तो जो कोरोजन की रोकथाम करना बहुत ही जरूरी है, जिससे कि हम बड़ा लॉस न हो। सम पॉपुलर मेथड टू प्रिवेंट कोरोजन include electroplating, galvanization, biofilm coating, anti-corrosion protective coating, painting and greasing, use of corrosion inhibitor और drying agents, periodic cleaning of metal surface। जब आप देखते हैं हम घर में हमेशा जब हमारे अगर लोहे का दरवाजा है या लोहे के ग्रिल्स लगे होते हैं, तो हम उस पे पेंट करते हैं। पेंट क्यों करते हैं? कि करोजन ना हो, मतलब रस्ट न लगे। तो प्रिवेंशन, अगर हम नहीं कोटिंग पेंट करते हैं तो धीरे धीरे वो रस्ट लग के वीकनेस बढ़ता जाएगा और खराब हो जाएगा। तो प्रिवेंशन बहुत जरूरी है। तो प्रिवेंशन करने के ये सारे तरीके हैं, इन्हीं के चलते हम सेल्फ लाइफ उसको बढ़ाते हैं। पेंट ना अगर करें हम, ग्रीसिंग ना करें, तो क्या होगा कि सेल्फ लाइफ घटती जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी हमने कहा था कि दो मुख्य जो हम एवरीडे लाइफ में देखते हैं, एक करोजन, सेकंड रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी क्या है? द टेस्ट एंड ऑर्डर ऑफ फूड मटेरियल्स कंटेनिंग फैट एंड ऑयल चेंजेस व्हेन दे आर लेफ्ट एक्सपोज्ड टू एयर फॉर लॉन्ग टाइम। जो टेस्ट और उसके स्मेल ऑर्डर हैं किसी भी फूड मटेरियल जिसमें फैट और ऑयल का प्रयोग किया जाता है, वो जब एयर के कांटेक्ट में लॉन्ग टाइम में रहता है तो उसकी चेंज हो जाता है। दिस इज कॉल्ड रेंसिडिटी। इट इज कॉज्ड ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल प्रेजेंट इन फूड मटेरियल। ये क्यों होता है? जो फैट ऑयल फूड मटेरियल में प्रेजेंट होते हैं उसका ऑक्सीडेशन होने के चलते वो डिग्रेड हो जाता है, डिग्रेड होकर रेंसिड, उसका बैड स्मेल आने लगेगा, टेस्ट चेंज हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। और रेंसिडिटी को हम कैसे प्रिवेंट करते हैं? बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, वैक्यूम पैकिंग। आप देखते होंगे चिप्स जो आता है वो फूला फूला रहता है, उसके पैक फूले होते हैं, उसमें क्या होता है? वैक्यूम पैक होता है। उसमें रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन, नाइट्रोजन प्लस किया जाता है। जितने भी आप जैसे नमकीन का पैकेट है या जितने भी ये पैकेट होते हैं, ये सारी कंपनियां नाइट्रोजन फिल करके देती है, जिससे कि हमारा जो ऑयल उसमें है वो डिग्रेड ना हो, जिससे कि बैड ऑर्डर और टेस्ट ना आए। रेफ्रिजरेशन ऑफ फूड स्टफ, हम सारे फूड को क्या करते हैं, रखते हैं फ्रिज में, जिससे कि वो खराब ना हो। तो दैट इज अ मेथड टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। तो इन सारे तरीकों से हम रेंसिडिटी को रोकते हैं। आज ये चैप्टर केमिकल रिएक्ट
केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस आज कंप्लीट हो गया। और इसके बाद अब नेक्स्ट में इसके एक्सरसाइज करेंगे। जो थ्योरेटिकल पार्ट समझने वाला था वो आज चैप्टर समाप्त हो गया। और मैं अपने पूरे सेशन में, पीछे के भी सेशनों में बार बार कहता हूँ कि आप राइट डाउन करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस करने के लिए राइट करना बहुत ज़रूरी है। हमारे सिर्फ बोलने और हमारी बातें सुन के पूरी साइंस आदमी समझ ले, ऐसा नहीं है। जब तक आप अपने को पूरे रीड करेंगे, उसको राइट करेंगे, तो जो क्लियर अंडरस्टैंडिंग आएगी। हमने समझाया, उसके बाद आपने ओरल खुद राइट, मतलब ओरल उसको रीड किया, फिर राइट प्रैक्टिस किया रिटेन, तो साइंस को इजीली हम समझ पाते हैं। इसीलिए हम आपको बार बार कहते हैं कि लिखते रहिए। और आज ये चैप्टर समाप्त हो रहा है। अब नेक्स्ट सेक्शन में बुक्स की एक्सरसाइज कराएंगे। थैंक यू।